0 to π/2 log sin x dx। ये मेरे भाइयों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर का है। अगर आएगा निश्चित समाकलन से क्वेश्चन, या इसी क्वेश्चन को ये भी दे सकते हैं इस फॉर्म में भी, तब भी इसी प्रकार होगा log cos x, या इसको सिद्ध करने के लिए भी दे देता है 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू -π/2 log 2। ये प्रूफ करने के लिए दे देता है। तो मेन बात यह है कि हम लोग ये इसको सीखेंगे कैसे कि किसी एक को सॉल्व करके। तो हम लोग किसी एक को सॉल्व करेंगे, मैंने मान लिया इसको फाइंड करना है, इसको भी उसी प्रकार किया जाएगा, इसको भी इसलिए तीनों सेम क्वेश्चन है और तीनों बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये आज एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है 0 to π/2 log sin x। तो मुझे इतना का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग ये 0 to π/2 i इक्वल टू ले लेंगे। हाँ, मेन मकसद ये है कि i होता क्या है, i समाकलन को निरूपित किया जाता है i इक्वल टू, और ये 0 to π/2 log sin x dx है। इसमें प्रगुण का यूज होगा। मेन इंपोर्टेंट ये होगा कि प्रगुण का यूज होता कब है। तो प्रगुण का यूज ये जान लीजिए कि प्रगुण का यूज करने के लिए यहाँ पे जब यहाँ पे ऐसा समाकलन आ जाए जहाँ पे आपको कोई नियम न लगे, तो वहाँ पे हम लोग प्रगुण यूज करके देखते हैं कि क्या प्रगुण से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट में ऑप्शन यही होता है प्रगुण से सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ प्रगुण 5 लगेगा। यहाँ प्रगुण लगाने से पहले 1 मानना है और प्रगुण लगाने के बाद 2। तो प्रगुण अभी लगाएंगे। तो i इक्वल टू प्रगुण होता क्या है, तो प्रगुण का सूत्र यार 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a minus x dx। तो ये प्रगुण 5 ये पता है कि x के स्थान पे माइनस x लिख लो, ये आपको प्रगुण है। उसके बाद अब प्रगुण इसी अप्लाई करता है i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x के स्थान पे क्या लिखेंगे π/2 माइनस x, इतना लिखिए, और ये पूरे के बाद dx। और ये इतना से इतना कैसे लिख दिए? तो प्रगुण 5 से, जो मैं आपको यहाँ प्रगुण 5 का यूज लिख दिया हूँ सूत्र। तो i इक्वल टू 0 to π/2 मेरे भाई log sin 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा dx। यह हो गया, देखो प्रगुण लगाने से पहले लगाने के बाद 2, और यह इक्वेशन 2 हो गया। कभी भी प्रगुण 5 का प्रयोग करना, इस बात को याद रखना कि 0 to होना चाहिए, 0 to रहेगा तो भी प्रगुण 5 लगेगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर यह है कि प्रगुण 5 i इक्वल टू लेकर करना, प्रगुण लगाने से पहले 1 लगाने के बाद 2। ये भी याद रखना कि कब प्रगुण 5 में 2 समीकरण बनेगा, जब इसका समाकलन नहीं होने लगेगा तब समीकरण 2 बनाएंगे। यदि समाकलन हो जाए तो वह बिना प्रगुण मतलब प्रगुण अप्लाई करने के बाद वो बिना समीकरण के हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम करते हैं। अब इसके बाद समीकरण 1 + 2 दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो i 2y, फिर RHS जोड़ेंगे 0 to π/2 log sin x dx प्लस 0 to π/2 log cos x dx। मेरे भाई इसमें से लिमिट कॉमन है 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx ये है। अब यहाँ हो गया log m प्लस log n, यहाँ में फॉर्मूला क्या यूज होगा? log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है? 2i इक्वल टू 0 to π/2 log m प्लस log n का सूत्र होता है log m इंटू n। तो m के स्थान पे sin x है, n के स्थान पे cos x है, log m इंटू n हो गया dx। 2i इक्वल टू 0 to π/2। मैं यहाँ पे log का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, log m प्लस log n इक्वल टू हम लिख सकते हैं log m प्लस
log m इंटू n। इस बात को याद रखना, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ से यहाँ अगले स्टेप में log m इंटू n का सूत्र यूज हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। तो sin x इंटू cos x अपॉन 2 dx हो गया। अब यहाँ पे 2y इक्वल टू लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2 log sin 2x अपॉन 2 dx। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 2y इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log m बटा n, तो log sin 2x माइनस log 2 ये हो गया। उसके बाद 2y इक्वल टू एक बार 0 to पाई बाई 2 log sin 2x का dx, और फिर किसका log 0 to पाई बाई 2 log 2 का dx। अब 2y इक्वल टू हुआ क्या कि 0 to पाई बाई 2। यहाँ थोड़ा ध्यान देने मिलेगा, ये क्वेश्चन को हम हल I1 इक्वल टू करके करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ गया, अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो 2x को हमें t मानना पड़ेगा। यदि एक ही लाइन में एक का समाकलन हो जाए और एक का समाकलन t मान कर हो, तो उस स्थिति में इस पूरे के स्थान पे हम लोग I1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे I1। और किस ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है x log 2, और यहाँ की लिमिट क्या लग जाएगा 0 to पाई बाई 2। फिर भाई 2y इक्वल टू ये I1 है, याद रखना है, अभी आगे लिखेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर कर देंगे, x लिखेंगे और कांस्टेंट log 2 कहाँ हो गया बाहर, यहाँ पे 0 to पाई बाई 2 लिखिए। और 2i इक्वल टू I1 माइनस x के स्थान पे पाई बाई 2 माइनस 0 और log 2, अपर लिमिट माइनस 2 तब लिखना है x के स्थान पे 2i इक्वल टू I1 माइनस पाई बाई 2 log 2। इसको समीकरण 3 मानना। अब क्या होगा आगे, तो अब लिखेंगे अब लिखना होगा जहां I1 इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना था, जहां I1 इक्वल टू है कितना, तो कितने के स्थान पे 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। हमें मानना कितने को है 2x को, माना t इक्वल टू 2x dt अपॉन dx। 2 बाहर x का अवकलन x का सापेक्ष 1 dt इक्वल टू 2 इधर ला देंगे क्योंकि 2 इसके साथ नहीं है dx। अब याद रखना जब लिमिट में जब t मान लो तो लिमिट में परिवर्तन करना पड़ेगा, इसे लिखोगे सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ठीक है, सीमा में परिवर्तन। उसके बाद करेंगे क्या, तो t इक्वल टू क्या दिया है 2x, x इक्वल टू इसी में सबसे पहले 0 रखने पर, तो t इक्वल टू 2 गुणे 0, तो t इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर x इक्वल टू पाई बाई 2 रखने पर, तो t इक्वल टू 2 गुणे पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, t इक्वल टू कितना होगा पाई, तो ये हो गया t इक्वल टू पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट बनाना पड़ेगा, लिखेंगे और क्या लिखेंगे और अब मेरे भाई होगा क्या, तो I1 इक्वल टू लिमिट क्या है, जब 0 रखा है तो 0 आया है, अब पाई बाई 2 रखा हो तो पाई आया है, इतना हो गया। उसके बाद log sin 2x के स्थान पे t, 2x का स्थान क्या गया t, और इस dx के स्थान पे dt अपॉन 2। I1 इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर 0 to पाई log sin t dt। I1 इक्वल टू 1/2। हाँ, यहाँ पे जो सवाल हमारा था I इक्वल टू था ये वाला, तो यहाँ पे जैसा यहाँ पे है वैसा मुझे यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे t आया है, तो यहाँ x को
प्रगुण x से x लिख सकते हैं, जहां जहां t हो वहां x लिख सकते हैं। कहां से? प्रगुण x से। और यहाँ पे बात रहा पाई है और यहाँ क्या है पाई/2। तो मेरे भाई यहाँ पे पाई/2 बनाने के लिए यदि लिमिट में 2 से भाग देंगे तो पूरे समाकलन में 2 से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात इस पूरे में कितना से गुणा कर दिया? 2 से। इसका ये टोटल वैल्यू है ये, तो ये इसमें 2 से गुणा कर दिया। और यहाँ पे क्या लिख दिया? log sin x dx। ये t के स्थान पर मैं x कैसे लिख दिया? तो प्रगुण 1 से। कहां से लिखते हैं? प्रगुण 1 से। प्रगुण 1 से हो गया। I1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल और 0 to π/2 log sin x dx हो गया। sin x dx I1 इक्वल टू इस पूरे के स्थान पे ये वैल्यू किसका है? I का। हम लोग क्या लिखते हैं इस पूरे के स्थान पे? I। अब यह लिखेंगे I का मान I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर यही मेरा ये था वैल्यू समीकरण 3 यही है। π/2 में लागू था तो यहाँ पे I1 का मान रखना है समीकरण 3 में। तो I1 यहाँ पे लिखना पे I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रखें I इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y है ऊपर से 2y इक्वल टू ही है और यहाँ पे हो गया 2i इक्वल टू I1 के स्थान पे I माइनस π/2 log 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 2i इधर लाएंगे तो माइनस होगा माइनस π/2 log 2 और फिर दो i में से एक आई जाएगा, एक i इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ये होगा हमारा आंसर। अब प्रूफ करने का प्रूफ याद रखिए मेरे भाई, हो सकता है कि मेरे से ऊपर यहाँ पे 2i छूट गया होगा, आप लोग 2i रहेगा यहाँ पे मिटा दें। यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, हो सकता है वीडियो में पीछे दिखे। यहाँ पे 2i हो गया तो 2i में से एक आ जाएगा, एक i बचेगा और i इक्वल टू माइनस